खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी से है, जहां कुछ अराजक तत्वों ने संविधान रचयिता भीमराव अंबेडकर साहब प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया, जिससे माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। इस घटना की जानकारी को क्षेत्राधिकारी भोगांव सुनील कुमार, थाना प्रभारी बेबर सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। जायजा लेते हुए ग्रामीणों को समझा बुझाकर मरम्मत का कार्य करवाया। फिर क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार ने फूलमाला चढ़ाकर नमन किया। रामबाबू पेंटर ने बताया कि अराजक तत्व आओ चले बुलंद है। इस तरीके का कृत्य पहले भी किया जा चुका है। भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा 2 बार श्यामपुर भटपुरा में भी क्षतिग्रस्त की गई थी। अराजक तत्वों द्वारा तीसरी बार जोत में अराजक तत्वों द्वारा प्रतिमा क्षतिग्रस्त की गई है। मेरा प्रशासन से गुजारिश है, ऐसे कृत्य करने वालों को बख्शा न जाए। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी से नेत्रपाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का पार्क बना हुआ है और ये मूर्ति भी काफ़ी लंबे समय से लगी हुई है। इसका पार्क जो है मैं एक प्रधान होने के नाते मैंने इसको बनवाया था 2017 में। इसकी पूरी बाउंड्री कराई थी, इसका गेट लगवाया था, इस पर वृक्ष लगवाए थे, पानी की व्यवस्था है और बड़ी रमणीक स्थल बना हुआ है। अराजक तत्व ने किसी ने आकर के परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के हाथ में जो हमारा संविधान है, उस संविधान को की किताब को और हाथ को तोड़ने का काम किया। इसकी सूचना मुझे सुबह हमारे गांव के बच्चे ने मुझे दी। मैं उसमें इटावा में था तो मैं आया भी। हमारे गांव के सभी यहाँ बाबा साहब के समर्थक शुभचिंतक यहाँ आ गए और पुलिस प्रशासन को मैंने सूचना दी। उसमें श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय, प्रभारी निरीक्षक बेवर, चौकी इंचार्ज नवीगंज, पुलिस प्रशासन मौके पर आ गया और हमारे बाबा साहब के मिशनरी साथी तमाम राजनीतिक दल के भी, सपा के, बसपा के तमाम लोग आ गए और उन्होंने इस मूर्ति को देखा। प्रशासन ने जो बताया कि भाई गलत हुआ है। जिस अराजक तत्व ने इस मूर्ति को तोड़ा है उसमें श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय ने निर्देश दिया कि मैंने तहरीर ले ली है, मुकदमा कायम किया है। ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा, जेल भेजा जाएगा और जो मूर्ति हमारी क्षतिग्रस्त हुई है, फिलहाल उसको जो है बाबा साहब की शमदान की जो हमारी शमदान में टूटा है, जो हाथ टूटा है, उसकी अभी तत्काल में तो मरम्मत कराए दे रहे हैं। आज सुबह 9 बजे हमारे विधानसभा के महासचिव हैं ओपी कठरिया जी, उन्होंने हमें सूचना दी कि परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। हमने तुरंत ही इंस्पेक्टर साहब को, सीओ साहब को बताया। हम यहाँ मौके पर आए तो देखा कि बाबा साहब की संविधान की जो किताब है किसी अराजक तत्व द्वारा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दी गई है। सीओ साहब ने और एसओ साहब ने यहाँ आके मौके पर सारे लोगों की सहमति से उसकी प्रतिमा की सही करा दी गई है। लेकिन ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि परम पूज्य बाबा साहब के कानून से पूरा देश चलता है और यहाँ हम देखते हैं कि बाबा साहब, आप लोग देखते हैं जब चुनाव होते हैं तो सारी पार्टियां बाबा साहब की फ़ोटो को लेकर और बाबा साहब को बढ़ाने का काम करती हैं। लेकिन फिर बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों बाबा साहब की प्रतिमा को बार बार तोड़ा जाता है। मैं ये प्रशासन से मांग करता हूं कि इसमें जो भी दोषी है उसे के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। तो गांव में सुबह सूचना मिली थी कि बाबा साहब की जो किताब है उस किताब को किसी ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। तहरीर प्राप्त हो गई, तहरीर के आधार पर मुकदमा लिख करके जो ऐसे शरारती तत्व होंगे चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाए। वहाँ भी बाबा साहब की प्रतिमा को 2 बार तोड़ा गया और 2 बार तोड़ा गया। एक बार जब बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ दिया गया, जब वहाँ कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद जिस अराजक तत्वों ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया था उसके हौसले बुलंद रहे, द्वारा उन्होंने फिर वही काम किया और बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे पूर्व जो प्रतिमा तोड़ी गई थी उसमें एफआईआर वगैरह की गई थी, क्या वो अपराधी था वो पकड़ में आया या अभी भी गिरफ्त से बाहर है? नहीं, उसमें एफआईआर की गई थी तो सीओ साहब ने बताया कि उसमें एक लोग जेल भी गए थे श्यामपुर भटपुरा वाली घटना में। लेकिन यहाँ भी दूसरी बार ये हुआ है कि परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। तो यहाँ जो भी शरारती तत्व है जिसने ये काम किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिली।